हेलो दोस्तों, एक बार आपका वर्कुलम में फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आज का कॉन्सेप्ट है कैलकुलस से रिलेटेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट प्रिंसिपल, कि किस तरह से हम फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या उसकी क्या डिफिनीशन है, और इसके बाद फिर हम उसको यूज करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में। तो आज का लेक्चर हमारा फोकस्ड है, जैसे आपको बताया, कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस, और यहाँ पे पर्टिकुलरली हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे हैं। इसी तरह से एक और कैलकुलस होता है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको हम इस सीरीज में आगे बढ़ाएंगे। तो अधिक देर न करते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कैलकुलस को डिस्कस करते हैं। तो किसी भी कैलकुलस, चाहे वो इंटीग्रल हो, चाहे आपका डिफरेंशिएबल कैलकुलस हो, डिफरेंशियल कैलकुलस हो, इन दोनों के लिए हमको जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज है वो क्या है? फंक्शन। तो हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, तो हम क्या करेंगे? फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को हम अपने ढंग से डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, x को बोलते हैं वेरिएबल, और y को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो y की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू को आप चेंज करते हैं तो ये फंक्शन जो है ये क्या करता है, कुछ x की वैल्यू के साथ कुछ वर्क करता है, कुछ मतलब ऑपरेशन करता है, और इसके बाद क्या करता है, एक आउटपुट देता है, एक वैल्यू देता है, जिसको हम कहते हैं y। तो x की हर वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे इसको फंक्शन। और आपने यूजुअल डिफिनेशन पढ़ी होगी, डोमेन और रेंज वाली, तो मैं उस सब के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको सीधे एकदम बहुत सिंपल ढंग से समझाऊंगा कि किसका मतलब क्या है। तो हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। मेरी लैंग्वेज में क्या है कि फंक्शन इज ए मशीन। मैंने कहा फंक्शन क्या है? एक मशीन है, और इसमें क्या है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। आउटपुट का नाम रख दिया हमने y, और इनपुट का नाम रख दिया हमने x। और f क्या है? मशीन है। तो x इनपुट लिया इसने मशीन ने, और कुछ इसके साथ ऑपरेशन किया, जो कुछ भी किया हो, डिपेंड करता है मशीन के ऊपर, और एक आउटपुट दे दिया y। तो हम इसको क्या लिखेंगे? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारी मशीन लैंग्वेज में। तो y इक्वल टू एफ एक्स क्या हो गया हमारा? ये फंक्शन का डिफिनेशन हो गया। तो यहाँ पे सिंगल, तो यहाँ पे देखो ये इनपुट क्या है? सिंगल है, और आउटपुट भी सिंगल है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं, जो सिंगल इनपुट होता है फंक्शन, सिंगल इनपुट फंक्शन को फंक्शन इज कॉल्ड यूनिवेरिएबल वल फंक्शन। और अगर इनपुट जो है ज्यादा हो एक से, जैसे यहाँ पे इस केस में देखिए, यहाँ पे इनपुट क्या हो रहा है? एक से अधिक है, तो इसको हम कर देते हैं x1, इसको बोल देते हैं x2, और इसको बोल देते हैं x3। तीन इनपुट है और आउटपुट क्या है? सिंगल है। तो y को हम क्या लिखेंगे? f ऑफ x1, x2 एंड x3। तो यहाँ पे तीन इनपुट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अब ऐसे कौन कौन से फंक्शन हम जानते हैं। तुम्हारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं। तो जैसे फंक्शन हो सकता है आपका एफ एक्स का, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एफ आपका हो सकता है कॉस, हो सकता है साइन, हो सकता है लॉग, हो सकता है एक्सपोनेंशियल, हो सकता है राइट, रूट हो सकता है, या फिर जो है ये कोई nth रूट हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास फंक्शन मौजूद हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या हो सकता है आपका? कॉस एक्स हो सकता है। एफ एक्स क्या हो सकता है आपका? साइन एक्स हो सकता है। एफ एक्स आपका टेन एक्स हो सकता है। एफ एक्स आपका साइन इनवर्स एक्स हो सकता है। एफ एक्स आपका लॉग एक्स हो सकता है। एफ एक्स आपका एक्सपोनेंशियल एक्स हो सकता है। एफ एक्स आपका रूट ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास बहुत तरह के फंक्शन मौजूद है। अब हम यहाँ पे जो फंक्शन डिस्कस करना चाहते हैं वो फंक्शन सिंपल नहीं होना चाहिए, उसकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ पहचान होती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। इसकी बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। तो हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं हम? तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वो होता है जिसमें जो इनपुट होता है उसको कोई भी रैंडम वैल्यू दे सकते हैं। तो इफ इनपुट कैन एज्यूम
एनी रैंडम वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, आर्बिट्रेरी। मैं इसको रैंडम के साथ आर्बिट्रेरी वैल्यू भी लिख देता हूँ, ट्रेरी वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन को कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। देन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हम जानते हैं। हाँ जानते हैं। तो डेली लाइफ में अगर हम देखना चाहें तो इसको, जैसे आप देखिए, रेगुलेटर ऑफ स्टोव, स्टोव, ठीक है। दैट मीन्स, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, स्टोव वाला जो रेगुलेटर होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें इनपुट क्या होता है, स्टोव का रेगुलेटर होता है या गैस का रेगुलेटर होता है, और आउटपुट क्या होता है, बर्नर से निकलने वाली गैस। तो आप हल्का सा भी बढ़ा सकते हैं, तो जहाँ पे इन्फिनिटिसिमल वैल्यू भी आप दे सकते हैं इनपुट को, वहां पे क्या होता है आपका कंटिन्यूअस होता है। तो उसके बीच में क्या होता है, ये दो पॉइंट के बीच में होता है। तो जैसे रेगुलेटर में क्या होता है, एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है। ऑन बटन और ऑफ बटन के बीच में क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो रेगुलेटर ऑफ स्टोव इज कंटिन्यूअस बिटवीन ऑन एंड ऑफ बटन्स। और इसका जो फंक्शन कौन होगा, यहाँ पे जो गैस निकल रहा है वो क्या है, फंक्शन है, आउटपुट है, या बर्नर से जो गैस जल रही है निकल करके, वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो आपने देखा, जैसे आप बढ़ाएंगे उसको, यहाँ से रेगुलेटर को चेंज करेंगे या उसको कम ज्यादा करेंगे, वैसे वहां पे वो बर्नर से भी गैस क्या होगी, उसकी लिमिट या उसकी मात्रा बढ़ेगी घटेगी, और वो कभी तेज जले कभी कम जलेगा। और दूसरा कौन सा हम जानते हैं, एक्सीलरेटर ऑफ बाइक, जिसको आप एक मिनिमम होता है और एक मैक्सिमम होता है, तो इन दोनों के बीच में आप इसको बिल्कुल घुमा सकते हो, किसी तरह से किसी भी वैल्यू पे सेट कर सकते हो। तो जो आर्बिट्रेरली आप सेट कर सकते हैं, ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेटर। और जो स्पीड होती है वो फंक्शन किसका है, एक्सेलरेशन का, या ठीक है। तो जो गाड़ी की स्पीड है वो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटर का फंक्शन है। तो यहाँ पे ये कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक्सेलरेटर ऑफ बाइक या स्पीड ऑफ बाइक, स्पीड ऑफ बाइक is a function of its accelerator। इसी तरह से जो फैन होता है उसका रेगुलेटर, जो जिसमें 1 2 3 नहीं लगता, जो कंटिन्यूअस चेंज होता है, वो भी क्या है आपका एक तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ऐसे हमारे पास बहुत से फंक्शन है। तो फॉर एग्जांपल, हमको अगर मैथमेटिकल फंक्शन देखना हो, तो मैथमेटिकल फंक्शन में एक्स टू पावर एन एक फंक्शन है, लॉग एक्स एक फंक्शन है, और आपका साइन, ये जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब, साइन एक कॉस एक, ये सभी तो ये सब के सब जो है आपके कंटिन्यूअस फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स, या जितने भी आर्क टाइप के हैं, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूअस फंक्शन है। और रूट 1/n टाइप की चीजें भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन के बहुत सारी वेराइटीज हैं। अब इसका जो दूसरा ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिक इंटरफेस, क्या कहते हैं, इसको कहेंगे कि मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन मैं कहूंगा इसको। आप इसको ज्योमेट्री कहना चाहें, जो भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन एक्चुअली अलग होता है, लेकिन मैं इसको कहूंगा कि मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन में कहूंगा, कि मशीन से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन इसको हम बोल सकते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इसका और कोई उपाय है क्या हमारे पास। तो यस वी हैव। तो इसका जो है हम पढ़ेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जो फंक्शन है उसको हम प्लॉट करते हैं, उसको हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपका इनपुट है
इनपुट को आप लेते हैं एफसीसा। एफसीसा मतलब कि जो आड़ी लाइन है इसको एफसीसा कहते हैं, और जो खड़ी लाइन है इसके ऊपर उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स ये क्या हो गया आपका, ऑर्डिनेट हो गया। तो आप देखेंगे कि एक्स की कोई वैल्यू ले लीजिए तो एफ एक्स की कोई वैल्यू आएगी, एफ एक्स मतलब वाई है। तो आप यहाँ पे कोई पॉइंट पाएंगे जो x1 है और क्या है y1, ऐसे कोई और पॉइंट मिलेंगे तो x2 एंड y2 है। ऐसे करके आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट का आपको कलेक्शन मिलेगा। तो ये जो इन सबको कनेक्ट करते जाए अगर हम, तो आपको एक कर्व दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, एक कर्व दिखाई देगा। ये जो कर्व है यही क्या कहलाएगा, फंक्शन का प्लॉट। ये जो कर्व है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज योर एफ एक्स प्लॉट। ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहले तुम्हारा ये फंक्शन हो गया, कैसे फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं ये हमने दिखा दिया आपको। तो पॉइंट पॉइंट करते हैं, इसके बाद उसको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई भी वैल्यू एक्स की कोई वैल्यू के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी एफ एक्स की। तो अब हम देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक्स इक्वल टू ए ले लेते हैं और यहाँ पे एक्स इक्वल टू बी ले लेते हैं। इसके दोनों के बीच में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए कंडीशन, और क्या नहीं होना चाहिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में हम क्या देख रहे हैं, जो फंक्शन है वो कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, तो नॉट ब्रोकन एनीवेयर। ठीक है। तो एफ एक्स प्लॉट ऑफ एक्स नॉट ब्रोकन एनीवेयर, एनीवेयर फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड बी। मतलब ए और बी इंटरवल के बीच में जो फंक्शन है कहीं पे भी ब्रोकन नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस between the limits x a b, इसके बीच में कंटिन्यूअस है। अगर हम ब्रोकन की बात करें तो चलो ब्रोकन दिखाते हैं। अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन कुछ ऐसा होता, तो जैसे यहाँ से है और ये फिर इसके बाद फिर ऐसे करके होता, तो यहाँ पे देखिए कोई एक पॉइंट है जहाँ पे ये ब्रोकन है, तो इसको हम कहते हैं एक्स इक्वल टू सी। तो एक्स इक्वल टू सी पे क्या है, फंक्शन ब्रोकन है। तो फॉर, अब इसका नाम जो है फंक्शन का नाम जी एक्स रख देते हैं क्योंकि ये अलग फंक्शन है। तो फॉर जी एक्स इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो एक्स इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस, क्योंकि वहां पे फंक्शन क्या है, टूटा हुआ है। तो कैसे पहचानेंगे फंक्शन टूटा हुआ नहीं टूटा हुआ है, अगर आप जो है यहाँ पे अपनी पेंसिल लगाते हैं और या पेन लगाते हैं और इसको लगातार आप चला सकते हैं ए से बी के बीच में, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। और अगर कहीं पे हमको उठाना पड़े तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो आपका जी एक्स वाला है ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, और ऊपर वाला फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस। ये कंडीशन होती है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, राइट। अच्छा, अब इसके बाद अगर ये फंक्शन हमको कंटिन्यूअस मिल गया तो अब इसके बाद आता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, मैं चेंज कर देता हूँ कलर। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ये हमारा पहला कंडीशन है कि फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी क्या होना चाहिए, नो किंक्स और एजेस। ठीक है। अब किंक क्या होता है, एजेस क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरा क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, सिंगल, फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। तो मैं आपको पहली चीज तो समझा चुका हूँ, दो चीजें जो बाकी हैं इनको समझाता हूँ। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वाई है और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, और ये हो गया वाई हमारा। तो वाई इक्वल टू कितना है, एफ एक्स है। एक प्लाट हम बनाते हैं इसका कुछ ऐसा करके ना, ये प्लाट जरा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दो जगह पे क्या है, किंक है। तो एक जगह पे ये किंक है और दूसरा क्या है, यहाँ पे किंक। किंक मतलब जो है जहाँ पे बहुत शार्प हो चीजें, तो जहाँ पे नोक होती है वहां पे क्या होता है, किंक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी किंक आपको लग रहा है लेकिन है नहीं,
क्योंकि ये क्या है, ये एकदम नुकीला नहीं, जहां पे एकदम नोक हो जाए वहां पे क्या होता है, किंक। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कंडीशन है कंटिन्यूटी की, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा कि इसके लेफ्ट में भी कुछ होना चाहिए, इसके राइट में भी कुछ होना चाहिए। इसके राइट में कुछ नहीं, लेफ्ट में भी कुछ नहीं, इस पॉइंट के जो पॉइंट है नुकीला पॉइंट, इसके राइट और लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं, ऐसा इसके में भी लेफ्ट में कुछ नहीं है और राइट में भी कुछ नहीं है। तो जहाँ पे इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं होता, वहां पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये फंक्शन क्या है आपका, सॉरी फंक्शन तो आपका कंटिन्यूअस है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये किंक है, ये किंक और ये दूसरा किंक है, तो देयर आर किंक्स। तो फंक्शन क्या है आपका, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो जहां पे फंक्शन क्या हो आपका, किंक वाला हो, उसको हम मान लेंगे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल कौन होगा, तो इसको हम तो लिख देते हैं नॉट डिफरेंशिएबल। ये तो बिल्कुल मान लिया। अब दूसरा फंक्शन बना के देखते हैं कि उसका क्या हाल है। तो एक फंक्शन हम और बनाते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो, इस फंक्शन में कहीं पे भी जो है आपको ये कंटिन्यूअस भी है और क्या है, ये कहीं पे भी जो है नुकीला नहीं है। तो ये क्या है आपका, ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल, रेड कलर वाला। और ब्लू कलर वाले में क्या है, नीले वाले में जो है कहीं पे शार्प किंक है या नोक है, इसलिए इसको हम डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे। और अब तीसरी कंडीशन है कि सिंगल वैल्यूड। तो देखते हैं जरा सिंगल वैल्यूड है कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। अब सही है। तो मैं आपको सिंगल वैल्यूड फंक्शन समझाने के लिए एक काम करता हूँ। तो इस पूरे फंक्शन में देखो, चाहे रेड वाला हो चाहे ब्लू वाला हो, इसमें एक्स के कोई, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं एक्स का। तो ये मान लीजिए एक्स का हम एक पॉइंट लिए ऐसे करके यहाँ से, और इसको ऊपर बढ़ाते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं तो ये दोनों को काटता है, मतलब दोनों फंक्शन को टच करता है। तो यहाँ पे देखो सिंगल पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पे भी सिंगल पॉइंट पे काट रहा है। तो फंक्शन को क्या करता है, सिंगल पॉइंट पे टच करता है। जहाँ पे सिंगल पॉइंट पे टच करता है फंक्शन को, वो क्या होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर वाला है, रेड कलर ग्राफ कर्व, ये भी क्या है आपका, सिंगल वैल्यूड है, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू पे काट रहा है। और इसी तरह से ब्लू कलर भी क्या है आपका, इसमें भी एक ही जगह काट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये भी आपका सिंगल वैल्यूड है। तो ऑब्वियसली सिंगल वैल्यूड और ये तीनों कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी, तब तक हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे। तो जो आपका रेड कलर है, ये आपका सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूअस भी है, और इसमें किंक भी नहीं, तो ये ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है। लेकिन जो आपका दूसरा कर्व है ब्लू कलर वाला, उसमें जो है सिंगल वैल्यूड भी है, सिंगल वैल्यूड है। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, क्या है कि यहाँ पे एक जो है, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, इसको दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लें तो ये ऐसे देखो, यहाँ पे सी पे इसको हम कोई नाम दे देते हैं, डी पॉइंट बोल देते हैं, एक्स इक्वल टू डी बोल देते हैं। तो एक्स इक्वल टू डी पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक दो तीन चार, मतलब इनफाइनाइट नंबर या एक से ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो जहाँ पे एक से ज्यादा नंबर वैल्यूज होती है, वहां पे क्या होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो आपको जो ब्लू कर्व है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। एक उसको मैं अलग से एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तो अलग से एग्जांपल दिखाता हूँ, और आपको ये कर्व जरा देखिए, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखें ऐसे करके, तो एक पॉइंट ले लेते हैं, चुन लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, और देखते हैं कि इसको ऊपर बढ़ाते हैं और ये कितनी जगह पे काटता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 3 जगह पे काटता है। एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, और तीसरा यहाँ पे हो गया। तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, क्योंकि हमने कहा था सिंगल पॉइंट पे अगर काटेगा तभी सिंगल वैल्यूड है। तो ये क्या है आपका, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ऐसे फंक्शन अलाउ नहीं होते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ऐसे फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे। तो ये क्या है आपका, नॉन डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो अब हमारे पास ये कंडीशन हो गई कि कोई फंक्शन नहीं हो सकता है डिफरेंशिएबल,
उसके लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला क्या है आपका, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कोई शार्प एजेस किंक नहीं होनी चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन जितने भी हैं उनको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे जैसे कर जो है साइन एक्स, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब क्या है, वो आपके डिफरेंशिएबल है। ई टू पावर एक्स है आपका, लॉग एक्स, ये सब क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल सिंगल वैल्यूड भी है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये आपके क्या है, आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, ये आपके डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो कंडीशन क्या है, इसको बोलते हैं स्मूथ फंक्शन में। डिफरेंशिएबल फंक्शन का एक दूसरा नाम क्या है, फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, स्मूथ फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्मूथ फंक्शन। तो जैसे आप अगर किसी तार को मोड़े, तो तार को आप कितना भी कोशिश कर ले, उसको आप किंक नहीं दे पाएंगे जब तक उसको आप जोड़ेंगे नहीं। तो उसको काटना नहीं है, बस उसको मोड़ते जाना है। तो आप मोड़ेंगे तो किंक नहीं बन पाएगा, कहीं ना कहीं से तार मुड़ेगा। तो तार से एक धागा ले लीजिए, धागा जो है, एक धागा ले लीजिए, इस तरह से धागा ले लीजिए ना। अब इसको आप चाहे जैसे मोड़िए, इसको आप चाहे जैसे मोड़िए, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या हो सकता है आपका ऐसे हो जाए, ऐसे करके हो जाएगा। लेकिन कहीं भी इसमें शार्प एजेस नहीं आएंगे, शार्प एजेस धागे में आ ही नहीं सकते। धागा क्या है, धागा जो है वन डायमेंशनल कर्व का एकदम बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए डिफरेंशिएबल। तो ये क्या है आपका डिफरेंशिएबल। एक धागा क्या है, यार्न बोलते हैं धागे को। यार्न इज ए डिफरेंशिएबल कर्व। ठीक है, यार्न इज ए डिफरेंशिएबल कर्व। अब आते हैं जो है इसके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन पे। तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हम पहले काम क्या करेंगे, पहले एक प्लाट बनाएंगे। तो ये हो गया प्लाट हमारा, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। और ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया एफ एक्स हो गया। तो ये प्लाट हमने बनाया कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक प्लाट बना दिया हमने। तो अब इसके जो है हर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। तो अगर हर पॉइंट पे टेंजेंट इसका पॉसिबल है खींच पाना, तो हम क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे हम डिफरेंशिएबल। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम कहें ये पॉइंट पे टेंजेंट खींच सकते हैं, यस वी कैन। तो टेंजेंट मतलब क्या होगा, सिंगल पॉइंट पे टच करता है, जो हमने आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बताया था। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका टेंजेंट इस तरह से है, यहाँ पे आपका टेंजेंट इस तरह से। तो हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। जहां पे अगर हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। और ये टेंजेंट को क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इफ ए फंक्शन, इफ फॉर ए फंक्शन plot at each and every point, and every point we have a tangent, then function is differentiable या स्मूथ। अब जरा देखते हैं कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं बाकी के लिए। तो पहले देखते हैं जरा ब्रोकन लाइन के लिए। तो ब्रोकन लाइन के लिए हम काम करते हैं, इसको हम एक ब्रोकन कर्व बनाते हैं ऐसे करके। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कहें टेंजेंट, तो यहाँ पे टेंजेंट है ही नहीं। तो नो टेंजेंट, नो टेंजेंट इन दिस रीजन ना। इस रीजन में क्या है, इस रीजन में मैं इसको कलर कर देता हूँ। एक ही कलर हो गया, दूसरा कलर चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे नो कलर इन दिस, सॉरी, नो टेंजेंट इन दिस रीजन, इन दिस रीजन। ठीक है, नो, जहाँ पे अब यहाँ पे कोई टेंजेंट नहीं है,
ये क्या है, ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है। अगर हम इसको जो है यहाँ पे एक दूसरा कर्व बनाते हैं, इसको दूसरे कलर से यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये कलर, नहीं ये रेड कलर में कुछ और बनाते हैं। तो अब देखिए इस पॉइंट पे आप टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे। यहाँ पे क्या टेंजेंट होगा हम बता ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे टेंजेंट आप नहीं खींच सकते हैं, वहां पे क्या होगा, ये नॉन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो नो टेंजेंट, यहाँ पे कोई टेंजेंट नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल कहेंगे। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब इसके बाद हम तीसरा देखते हैं इसी में, कि अगर कुछ ऐसा बना हुआ है कोई, तो कोई दूसरा कलर यूज करते हैं। अगर मान लीजिए एक ऐसा जो है हमारे पास फंक्शन है, तो इसके जो है किसी पॉइंट पे अगर हम देखना चाहते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो यहाँ पे टेंजेंट कहाँ खींचेंगे, इस पे टेंजेंट खींचेंगे। तो हमने कहा सिंगल टेंजेंट होना चाहिए। तो अब कहाँ कहाँ ये पॉइंट पे जो है एक्स के लिए ये पॉइंट पे है कि ये पॉइंट पे है, तो इसका टेंजेंट अलग होगा, इसका टेंजेंट इसी पॉइंट पे अलग होगा। तो तीन टेंजेंट मिल गया, तीनों टेंजेंट अलग अलग है। तो तीनों टेंजेंट हमको नहीं चाहिए, हमको एक ही टेंजेंट चाहिए। तो सिंगल पॉइंट होना चाहिए, तो टेंजेंट क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, तीन टेंजेंट है, तो ये भी क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। आपने देखा किस तरह से जो है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी में फर्क है। ठीक है, ये हमको पता चल गया। तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। जहां पे हम टेंजेंट खींच सकते हैं तो वहां पे डिफरेंशिएबल है, टेंजेंट नहीं खींच सकते तो डिफरेंशिएबल नहीं है, सिंपल। राइट। और इसका दूसरा नाम क्या है, स्मूथ भी बोलते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, फॉर ए फंक्शन एफ एक्स, इसका जो डिफरेंशिएबल क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा या डिफरेंशियल क्या होगा, ये इसका छोटा छोटा टुकड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, एक धागा है, तो धागा को जो है आप क्या छोटे छोटे टुकड़े में काट सकते हैं, यस वी कैन चॉप इट अप। तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट सकते हैं। तो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार, ऐसे करके हम छोटे कितने भी छोटे टुकड़े में हम इसको काट सकते हैं। जहां पे हम कितने भी छोटे टुकड़े में किसी चीज को काट सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल। तो हम इसको एक नई डिफिनेशन दे देते हैं कि एनीथिंग which can be uh, dissected in an arbitrary thickness या width of slices is a differentiable function। जैसे धागा का होता है, धागा को आप कितने भी टुकड़े में, कितने छोटे टुकड़े में आप काट सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। आप उसको बारीक से बारीक काट सकते हैं, कहीं से भी काट सकते हैं। तो धागा क्या है, दोनों एंड के बीच में डिफरेंशिएबल है। और अगर डेली लाइफ में देखना चाहे तो जैसे खीरा है, तो खीरा कहीं पे नुकीला होता है, नहीं होता है। तो खीरा जो है आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। और खीरे का आप कितना भी पतला स्लाइस बना सकते हैं, कितना भी पतला आप स्लाइस बना सकते हैं, वो आपको जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो है आप आलू देखिए, तो आलू भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो आलू को भी कितने पतले आप स्लाइस में काट सकते हैं। तो आलू भी डिफरेंशियल, गाजर हो गया डिफरेंशिएबल है, उसको कितने भी पतले स्लाइस में आप काट सकते हैं। तो जिस चीज को कितने पतले स्लाइस में आप काट सकते हो, क्या है आपका डिफरेंशिएबल, मतलब उसको डिफरेंस उसका बना सकते हो, उसका छोटा छोटा स्लाइस काट, जिस चीज को छोटे छोटे स्लाइस में काट सकते हो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएबल। ठीक। तो अगर मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है और उसका जो डिफरेंशियल होगा, तो द डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स इज स्लाइस ऑफ
एफ एक्स डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे इसको, लिखेंगे डी एफ। क्या लिखेंगे, डी एफ। डी मतलब होता है डिफरेंशियल और एफ मतलब इसका स्लाइस। ये जो है आपका एफ का स्लाइस, तो एफ का जो छोटा छोटा पतले से पतला जो स्लाइस आप बना सकते हैं वही कहलाएगा डी एफ, राइट, वही कहलाता है डी एफ। और अगर हम सारे स्लाइसेस को जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, वही ओरिजिनल चीज मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक खीरा है, खीरा थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, तुम लोग कहोगे कि खीरा खराब बना दिया सबने, तो मैं एक अच्छा सा खीरा बनाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ऐसे करके खीरा है, ठीक है। तो इस खीरे को हम कितने भी पतले स्लाइसेस में काट सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। मैं इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में काट देता हूँ। ये तो काफी मोटा हो गया। कौन सा यूज करूँ, ये यूज करता हूँ। ये एक पतले स्लाइस हो गया ये। ऐसे कहीं से भी आप काट सकते हैं इसको, पतले से पतले स्लाइस में। तो ये क्या हो गया आपका, ये स्लाइसेज है ना, ये स्लाइसेज है। यहाँ पे भी क्या स्लाइसेज है। तो इस तरह से जहाँ पे स्लाइसेज हम बना सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, ये आपका डिफरेंशिएबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका आप कोई भी पतला से पतला स्लाइस आप बना सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या यूज कर रहे थे, ये नहीं है, आई थिंक ये है। ठीक है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबल हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर इन सारे स्लाइसेस को हम जोड़ दें, इफ वी एड अप, ये तो अच्छा चल रहा है, एड अप ऑल द स्लाइसेस, वी शैल रिकवर द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डीएफ के जितने भी स्लाइसेस हैं सबको हम सम अप कर दें, ठीक है, सम अप कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल स्लाइस, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये जो सम अप है, अगर इसको हम बहुत छोटे छोटे जो है स्लाइसेस में बांट दें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट कुछ ऐसे करके जो यहाँ पे एन गोज टू जीरो कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर हटाओ इसको, सीधे सीधे हम ऐसे करते हैं, जब बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस को हम सम अप करते हैं, एक साइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो डी एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन। और ये क्या है आपका, डिफरेंशियल ऑफ एफ, राइट। तो ये आपने देखा कि जितने छोटे छोटे स्लाइसेस अगर उनको जोड़ दे तो हमको ओरिजिनल चीज मिल जाए, तो भी डिफरेंशिएबल है, और या उसको इंटीग्रेबल भी बोलते हैं। तो खैर हम इंटीग्रेशन पे फोकस नहीं करेंगे, हम डिफरेंशिएशन पे फोकस कर रहे हैं, तो उसी पर हम बने रहते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ पेंसिल को। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो मान लीजिए एफ क्या है, एफ आपका फंक्शन ऑफ, मैं कलर चेंज करूँ इसको, सिंस एफ एक्स क्या है आपका, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसका जो स्लाइस होगा क्या हो जाएगा, स्लाइस इसका अगर हम लिखें तो इसका स्लाइस क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, डी एफ ऑफ एक्स। तो अब हम कहें ये जो स्लाइस है एक्स पे कैसे डिपेंड करता है, ये स्लाइस आपका एक्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो हम क्या कहते हैं, हम जो है एक्स का भी स्लाइस बनाते हैं, क्या करते हैं, एक्स का भी स्लाइस बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एफ, और ये लिख दिया हमने एक्स का स्लाइस, और इसको डिवाइड कर दिया हमने एक्स के स्लाइस से। तो जो ये क्वांटिटी है, ये जो रेशियो, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एफ डब्ल्यू आर टी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जो डी एफ बाई डी एक्स है, इसी को कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स डब्ल्यू आर टी एक्स, या इसको कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा इसको हम बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो है सिर्फ छोटा सा काम किया, जो आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसके डिफरेंशियल किए हमने, मतलब बहुत छोटे छोटे स्लाइस बनाए, और देखा कि जो भी स्लाइस है उसका, और फंक्शन पे किस पे डिपेंड करता था, वो फंक्शन आपका एक्स पे डिपेंड करता था। छोटे छोटे जो स्लाइस बनाए, छोटे छोटे स्लाइस को हमने क्या किया, एक जो है फंक्शन के जिसका जो वेरिएबल है
उसका इनपुट है उसके फंक्शन में हमने चेंज कर दिया। मतलब ऐसे समझिए कि जैसे खीरा है तो खीरे का जो मान लेते हैं उसका जो एक मिठास है, या खीरा ना ले ककड़ी ले लो, चलो ठीक है, ककड़ी भी आपको डिफरेंशिएट, तो ककड़ी की जो मिठास है वो आपका क्या हो गया, आपका वो फंक्शन हो गया। तो हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे अगर ऐसा है कि कहीं पे उसका मिठास ज्यादा है, कहीं पे मिठास कम है, तो हमने क्या किया, हमने जो है ककड़ी का कोई एक छोटा सा स्लाइस लिया और देखा कि जो है जो मिठास है उस छोटे से हिस्से में मिठास कितनी है। तो मिठास कितनी मतलब हमने उसकी डेंसिटी देखी। एक्चुअली क्या होता है, ये उसकी डेंसिटी है, ये क्या है, उसकी डेंसिटी है। तो डिफरेंशियल को एक तरह से जो डेरिवेटिव है ये क्या है, सम सॉर्ट ऑफ डेंसिटी। df by dx इज सॉर्ट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये क्या है, सॉर्ट ऑफ डेंसिटी है, राइट। और जरूरी नहीं है कि डेंसिटी जो है आपका कुछ मतलब ये भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, डेंसिटी खुद भी एक्स के साथ चेंज, डिस्टेंस साथ या फिर जो आपका पैरामीटर के साथ चेंज हो सकती है। तो ये ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और आता हूँ मैथमेटिकल डिफिनेशन पे। तो हम जो डी एफ बाई डी एक्स को कैसे लिखते हैं, तो इसका जो डिफिनेशन है, मैथमेटिकल जो डिफिनेशन है, इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, और क्या लिखते हैं, एफ एक्स प्लस उसमें माइन्यूट चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इनपुट में माइन्यूट चेंज करेंगे, और फिर क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो इनपुट था, तो जैसे हमने दिखाया कि जो ए है आपका इनपुट एक्स के लिए, और ये हो गया एफ, और ये हो गया आपका y इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तो ये आपका इनपुट है और f क्या है, आपका फंक्शन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो अगर हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स लिखें इसी चीज को, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, और इसको क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y और माइनस y लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, इसको इसको लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स लिखेंगे, या इसको लिख सकते हैं डेल वाई अपान कितना, डेल एक्स, और लिमिट क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एक्स गोज टू जीरो। डेल्टा एक्स गोज टू जीरो मतलब बहुत छोटा से छोटा स्लाइस हम लेने जा रहे हैं। ओके, तो ये कंडीशन हमारे पास है। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि कैसे y प्लस डेल्टा वाई निकालेंगे। तो अभी हमने देखा जैसे यहाँ पे x की वैल्यू है, तो आपको क्या मिला, यहाँ से फंक्शन के थ्रू जो है आपको क्या मिल गया, आपको y की कोई वैल्यू मिल गई। अब x को हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, कितना किया, x प्लस डेल्टा एक्स इनपुट दिया, तो फंक्शन तो आपका वैसे ही रहेगा, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आपने क्या देखा, जैसे ही आपने फंक्शन को चेंज किया, सॉरी इनपुट को चेंज किया, और फंक्शन की वजह से क्या हो गया, आपको आउटपुट चेंज हो गया। तो आप लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और हमने यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या लिखा है, वाई प्लस डेल्टा वाई, और एफ एक्स को लिखा हमने वाई। तो बात वही है, बात है यहाँ पे पूरी वही है, बस लिखने का तरीका क्या हो गया है, बदल गया है। इसको हम लिख देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो एंड डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है ये क्या है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी, माइन्यूट से माइन्यूट चेंज आप जिसको मान सकते हैं। तो जो आपका वेरिएबल उसके माइन्यूट चेंज के लिए कैसे जो है आपका फंक्शन चेंज होता है, यही क्या कहलाता है, आपका डेरिवेटिव कहलाता है। तो चलो अब हम उसको जो है मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कैसे जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है कि हम कोई फंक्शन ले लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे चेंज होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम डी अपान डी एक्स और आप साइन एक्स निकालना चाहते हैं, राइट। तो डी अपान डी एक्स साइन एक्स को हम कैलकुलेट करेंगे, या अगर आप चाहो तो एक्स टू पावर एन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या चलिए कोई बात नहीं, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, आपका फंक्शन कितना है, साइन एक्स। हमको क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, साइन, यहाँ पे हमने इनपुट को चेंज किया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया, इनपुट क्या किया हमने, एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया। तो बाय डेफिनेशन डी एफ बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट ले लेंगे हम, डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, और क्या लिखेंगे हम, एफ
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स एक्स कट गया, ये हो गया डेल्टा एक्स। अब चलिए देखते हैं, लिमिट तब तक नहीं लगाया जाता जब तक कि हम पूरे फंक्शन को या पूरे एक्सप्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल तक इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर ले, तब तक नहीं लगाएंगे। तो साइन ए प्लस बी फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस डेल्टा एक्स, फिर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स एंड साइन डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको हम और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, 0 यहाँ क्या लिखेंगे, साइन एक्स, और क्या लिखेंगे, कॉस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स लिख दिया हमने। ठीक है, कॉस डेल एक्स बाई डेल्टा एक्स लिख दिया। ओके, और इसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखा यहाँ पे कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको हम एक काम करते हैं, साइन ए माइनस साइन बी वाले फार्मूले से और आसानी से कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम दूसरा फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो आपको पता है साइन ए माइनस साइन बी कितना होता है, 2 कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए, आपको मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले, इसके बाद चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि साइन ए माइनस साइन बी, इसका मतलब क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2, ये इसका आंसर होता है, राइट, ये हमको पता होगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, डी एफ बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कॉस और ए प्लस बी मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बटा 2, और क्या हो जाएगा, साइन और x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया, और नीचे क्या है आपका, डेल्टा एक्स है, ये लिख दिया डेल्टा एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज बताएं हम, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस, और ये कितना हो जाएगा, या इसको 2 को हम बाद में मैनेज कर लेते हैं। तो कॉस ये हो जाएगा आपका 2x बाई 2, तो मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, साइन, और एक्स एक्स कट गया, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स, इसको बाई 2 यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि जो 2 ऊपर है उसको नीचे ले जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स बाई 2। तो जब डेल्टा एक्स 0 होगा तो डेल्टा एक्स बाई 2 भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा। कोई भी आपका फंक्शन जो है डेल्टा एक्स 2 आप 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन डेल्टा एक्स बाई 2, और क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो जो साइन की बहुत छोटी वैल्यू, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता है, तो साइन और जो वैल्यू होती है, इसका साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन का जो एक्सपेंशन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स को एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड एक्स टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड मेनी मोर, राइट। तो जब फॉर वेरी स्मॉल एक्स, तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स, और ये सब जो क्वांटिटीज हैं जो बहुत छोटा है, एक्स बहुत छोटा है, तो इसकी जो पावर है और उसके बाद डिवाइडेड है, ये सब क्या हो जाएंगे, वेरी लेस, ओके, वेरी स्मॉल या निग्लिजिबल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, जिनकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा लगभग एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आर्ग्यूमेंट है उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे साइन डेल्टा एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, और क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, तो इसको भी डेल्टा एक्स बाई 2 कर लेते हैं,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स बाई टू गोज टू 0, और ये हो जाएगा साइन डेल्टा एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई टू। तो आपको पता है, अभी हमने बताया कि साइन लिमिट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लगभग लगभग लिमिट। अब यहाँ पे हम लिमिट लगा रहे हैं इसके लिए, तो आप यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए क्योंकि इसको और आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू 0 हो गया। और यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये चूंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लगभग डेल्टा एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई टू। डेल्टा एक्स बाई टू को अगर हम सेम चीज से डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, हमको मिल जाएगा 1। तो आपको क्या मिल गया आंसर, कॉस एक्स मिल गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया। तो यहाँ पे हियर डी अपॉन डी एक्स एंड साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल से कॉस एक्स हो गया। इसी तरह से कॉस एक्स का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, tan का कैलकुलेट, जो भी क्वांटिटी आपको मिलती है, फंक्शन मिलती है, उसका आपको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इस फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। करना क्या है कि कोई क्वांटिटी है उसका फंक्शन लिखिए, इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा कर लिखिए, जो भी आंसर आए उनका डिफरेंस निकालो, रेशियो निकालो, फिर लिमिट लगा करके आंसर निकालो, हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। सो दिस इज द वेरी डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो प्लीज आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, हम उसको देख लेंगे। जब भी हमको टाइम मिलेगा आई शैल वर्क ऑन दैट एंड come to you.